पिछले एक सत्र में हमने प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महाकाव्यों पर चर्चा शुरू की थी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में दो महाकाव्य माने गए हैं जो लौकिक संस्कृत साहित्य की अमूल्य देन है। एक रामायण और एक महाभारत। ऐसा माना जाता है कि रामायण पूर्व की रचना है और महाभारत उसके बाद की रचना है। महाभारत में एक व्यापक समाज का निदर्शन है, जबकि रामायण पारिवारिक आदर्श की कथा को मूलतः कहती है। रामायण की सामान्य जानकारी हमने ले ली थी, पर रामायण का क्या महत्व है भारतीय संस्कृति में, उसमें हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य रामायण की कथा को कहना नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी के रूप में हम जानते हैं कि ये कथा अयोध्या के शासक दशरथ और उनके परिवार की है। किस तरह से ज्येष्ठ पुत्र को वनवास मिलता है और वो वन में जाके रहते हैं। अंततः पत्नी के हरण के बाद वो लंका पे चढ़ाई करते हैं और लंका के शासक रावण का हनन करके उनकी को मार करके अपने एक कर्तव्य पालक पति का और एक वीर साहसी व्यक्ति के आदर्श का निर्वहन करते हैं, वापस लौटते हैं और उनका अयोध्या में दोबारा राज्यारोहण होता है और अयोध्या में राम राज्य की शुरुआत होती है, जो भारतीय परंपरा में बड़ा आदर्श रहा है। राम राज्य की संकल्पना आज तक जीवित रही है, तो उस सब पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि रामायण का सबसे बड़ा जो प्रतिपाद्य है वो एक पारिवारिक आदर्श है। उसमें एक पारिवारिक आदर्श का निरूपण हुआ है कि परिवार कैसे होने चाहिए, और रामायण इस बात पर आग्रह करती है कि एक आदर्श और सुखी परिवार ही एक आदर्श और सुखी समाज की संरचना कर सकता है। समाज की छोटी इकाई परिवार जब आदर्श होंगे, सुखी होंगे, उनमें सामंजस्य होगा, तभी जो एक बड़ी इकाई है मनुष्य समुदाय की, समाज, उसमें भी सामंजस्य होगा। इस बात पे रामायण का हमें आग्रह दिखता है। कौन सा परिवार इसमें आदर्श के रूप में चित्रित किया गया है? इसमें राजा दशरथ के परिवार को आदर्श के रूप में चित्रित किया गया है। वो इस प्रकार कि राजा दशरथ के 3 पत्नियां हैं और उनमें सहोदरा सरीखा या सगी बहनों सरीखा प्रेम है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों रानियां दशरथ की परस्पर सामंजस्यपूर्ण और प्रीतिपूर्ण ढंग से निर्वाह करती हैं। फिर यदि कैकेयी किसी दुर्योग में आकर के राम के लिए, जो कौशल्या के पुत्र हैं या राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके लिए वनवास ही मांगती हैं, तो उनको पश्चाताप होता है और उसका अनुताप करने के लिए वो जब राम वन गमन को जाते हैं तो वहाँ आती हैं और ये अनुनय विनय करती हैं कि आप पुनः लौट के अयोध्या चलें। इसका बहुत अच्छा वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना साकेत में किया भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राम है उनके लिए तो जो संज्ञा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम की है, अर्थात वो हर तरीके से मर्यादाओं में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, ऐसा रामायण में चित्रित किया गया है। वो एक आज्ञाकारी पुत्र हैं, पिता के संकेत मात्र से वो राज्यारोहण के अवसर को त्याग करके वनगमन को जाते हैं। वो एक सच्चे प्रेमी हैं, क्योंकि वो एक पत्नी का उस कालखंड में भी निर्वहन करते हैं, एक पत्नी व्रत का, जब शासक वर्ग एकाधिक पत्नियां या रानियां रखा करता था, और वो अपनी पत्नी और प्रेमिका के लिए एक शक्तिशाली राजा से लड़ाई लड़ते हैं, उसका दमन करते हैं और अपनी पत्नी को उसका सम्मान वापस दिलाते हैं। परंतु इसके आगे एक विडंबना हम देखते हैं कि वो एक लोक अनुगामी शासक भी हैं। उनको वो लोक संग्रही हैं और लोक मान्यता की रक्षा करने वाले शासक भी हैं, और लोक अपवाद के डर से वो अपनी उस पत्नी और जीवन संगनी का त्याग कर देते हैं जो वनगमन उनके साथ थी, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो वो हर प्रकार के आदर्श का निर्वहन करते हैं। फिर हम और जब संबंधों पर लौटते हैं तो ये पाते हैं कि जो पत्नी सीता है राम की, वो भी एक सच्ची जीवन संगिनी है। वो अपने पति के साथ, जिसको वनगमन का आदेश हुआ है, जीवन का निर्वाह करने के लिए सब कुछ सुख सुविधा त्याग करके वन में जाती हैं। हम दूसरों भाइयों को देखते हैं, लक्ष्मण भी इसी तरह के जो है ज्येष्ठ भ्राता अनुगामी हैं, और वो भी राम का अनुगमन करते हुए वन में जाते हैं। भरत, जिसके लिए कई राज्य की मांग करती हैं और राम को एक कंटक समझकर वनगमन के सुनिश्चित करती हैं, वो भरत भी राज्य को त्यागने को आतुर हैं और
वो उस राज्य को बिल्कुल त्याग देते हैं जो उनकी माँ ने किस तरह से उनके लिए पाया था। वो भी चित्रकूट जाते हैं और अनुनय विनय करते हैं कि राम पुनः लौटें और वही राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। और उनके न लौटने पर या उनके ये कहने पे कि पिता की आज्ञा का पालन करना अर्थात 14 वर्ष वन में रहना उनका सर्वोपरि कर्तव्य है, भरत लौटते हैं परंतु वो शासक नहीं बनते। ये तथ्य हम जानते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सारे संबंध जो हैं वो आदर्श हैं और सारे ही जो संबंध इसमें दृष्टि चित्रित किए गए हैं वो अपनी मर्यादाओं का और अपने उनके जो प्रतिमान स्थिर हैं उनका पालन करते हैं। इसमें हमको हनुमान भी मिलते हैं जो एक सच्चे सेवक का के आदर्श का पालन करते हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं, परंतु राम के एक संकेत मात्र पे वो अपना जीवन उत्सर्ग करने को तैयार है। तो वस्तुतः जो रामायण है वो एक महाकाव्य नहीं है, एक साहित्यिक रचना नहीं है, वरन समाजशास्त्रीय आदर्शों की संहिता है कि कैसा समाज होना चाहिए और समाज किस तरीके से एक बेहतर समाज बन सकता है। ये इसका निरूपण जो है वो रामायण में बहुत ढंग से हुआ है। पर रामायण की जो एक और जो केंद्रीय तत्व है वो है उसके रामराज्य की संकल्पना। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये एक ऐसी संकल्पना है जिसको आदर्श भारतीय समाज लंबे समय तक मानता रहा। जो हम आधुनिक कालखंड में स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे तब भी हमारे सामने आदर्श राज्य का जो एक मॉडल था या एक प्रतिमान था वो राम राज्य था और गांधी जी लगातार राम राज्य की संकल्पना पे जोर दिया करते थे। तो राम राज्य कैसा है उसका वर्णन रामायण के बाद ही लिखी गई मध्यकाल में राम जो एक रचना है रामचरितमानस उसमें भी हुआ है। उसमें एक पंक्ति आती है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अर्थात जिसके कालखंड जिसके शासन काल में प्रिय प्रजा दुख पाती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। तो क्या सबसे बड़ा आदर्श है शासक के लिए? प्रजा वत्सलता या प्रजा के सुखों की का ध्यान रखना या प्रजा को किसी भी प्रकार के संकट से बचाना, ये राम राज्य की संकल्पना है। तो राम राज्य अपने कार्यशैली के अंदर इस तरीके से लोक संग्रही है या इस तरीके से लोकतांत्रिक है कि उसका सबसे बड़ा आदर्श क्या है? जन कल्याण। जो रूसो ने जिसे कहा है कि एक मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम हित, यानी कि अधिकांश लोगों के अधिकांश हितों की रक्षा करना इस राज्य का एक सबसे बड़ा आदर्श है। उस आदर्श की संकल्पना हमें राम राज्य में दिखाई देती है और उसकी पालना जो है इसमें की गई है। तो इसको हम रामायण का सबसे बड़ा प्रतिपाद्य कहेंगे या ये कहेंगे कि जो रामायण जिस बात पे एक सांस्कृतिक दृष्टि से जोर देती है या एक हमको इस पे एक सांस्कृतिक अवदान जो बड़ा मिलता है वो राम राज्य का मिलता है। फिर इसमें धर्म क्या है? राज्य की संकल्पना ही नहीं, धर्म की संकल्पना ही बड़ी सुंदर है रामायण में। धर्म को कर्तव्य अकर्तव्य के संदर्भ में नापा गया है। अर्थात इसमें इस बात पे जोर है रामायण में कि चरित्र ही धर्म है या व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन उसका धर्म है। यदि वो सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य पे, शासक अपने कर्तव्य पे, पिता अपने कर्तव्य पे, पुत्र अपने कर्तव्य पे, सेवक अपने कर्तव्य पे आदृढ़ हैं तो वो ये माना जाएगा कि वो जो समाज है वो धर्म से अवलंबित, धर्म से परिवेष्टित है। तो जो धर्म की संकल्पना भी रामायण में हमें मिलती है वो बड़ी व्यापक है और वह संकल्पना हमें किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता से परे ले जा करके धर्म के सच्चे मूल्यों को स्थिर करने में मदद करती है। तो इस प्रकार रामायण भारतीय संस्कृति को एक व्यापक अवदान देता है जिसमें पारिवारिक आदर्श, शासकीय आदर्श और धार्मिक प्रतिमान जो हैं वो अत्यंत ही अनुकरणीय और विलक्षण है।